आप सभी को मेरा नमस्ते। और अपना जो टॉपिक चल रहा है सॉल्यूशन चल रहा है और लेक्चर नंबर 76 है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में पढ़ा था, तो वहीं से हम शुरू करते हैं कि वही सबसे पहली बात है कि अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है। मैं शॉर्ट रूप में भी बताना चाहूँगा अणुसंख्यक गुणधर्म। अब सबसे पहली बात है, किसी के नाम में बहुत सारी चीज़ें छिपी होती हैं। अणु की संख्या अर्थात कहने का मतलब है कि किसी विलायक में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या या फिर विलेय के मोलों की संख्या पर आधारित जो गुण होते हैं उनको अणुसंख्यक गुणधर्म बोलते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं किसी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या या कणों की संख्या को उसके क्या बोलोगे, कणों की संख्या पर जो आश्रित होते हैं अर्थात उनसे प्रभावित होते हैं, उसी को बोलोगे आप लोग अणुसंख्यक गुणधर्म बोलोगे। और अणुसंख्यक गुणधर्म आपको मैंने एक बात बताई थी कि बेटा सममोलर, यदि आप लोग वैद्युत अपघट्य ले रहे हो तो उनका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन एक समान होने वाला है। जैसे 100 ml या 100 ग्राम ग्लूकोज या 100 ग्राम यूरिया को आप लोग 1 लीटर विलयन के अंदर डालोगे तो दोनों विलयनों का क्वथनांक में उन्नयन और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन समान रहेगा। दूसरी बात, एक बात मैंने बताई थी, यदि कोई वैद्युत अपघट्य ले रहे हैं और वैद्युत अपघट्य के अंदर एक आयन बन रहा है, जैसे आप लोग NaCl ले रहे हो, एक आप MgCl2 ले लिया, आप एक आपने AlCl3 ले लिया, तो यहाँ पर कणों की संख्या Na++ Cl- के हिसाब से कणों की संख्या 2 हुई, Mg+2+2Cl- के हिसाब से कणों की संख्या 3 हुई और Al+3+3Cl- के हिसाब से कणों की संख्या 4 हुई। अर्थात किसी भी विलायक के वे गुणधर्म जो कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं, उसके रासायनिक गुणधर्मों से इसका कोई लेना देना नहीं होता। अर्थात हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक क्वथनांक में उन्नयन AlCl3 का रहेगा, उससे कम इसका, उससे कम इसका रहेगा। ठीक, यदि वाष्प दाब में अवनमन की बात करें तो सबसे अधिक इसका रहेगा, उससे कम इसका रहेगा और उससे कम इसका रहने वाला है। ठीक है बेटा, तो ये था। अब फिर मैंने आप लोगों को इसके अणुसंख्यक गुणधर्म के नाम बताए थे और नाम में आप लोगों ने पहला वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन था, दूसरा क्वथनांक में उन्नयन था और तीसरा बेटा हिमांक में अवनमन और चौथा था बेटा परासरण दाब। क्वथनांक सबसे पहला पॉइंट अपन डालेंगे यहाँ पर बेटा, कौन सा अपन डालेंगे यहाँ पर, वाष्प दाब। वाष्प दाब में आपेक्षिक, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जिसको आप लोग डेल्टा P से इंडिकेट करोगे। ठीक है बेटा, आप लोगों ने राउल्ट के नियम में बताया था कि मैंने आपको ये बात बताई थी कि यदि विलायक जो एक वाष्पशील घटक है उसमें यदि आप लोग विलेय एक अवाष्पशील घटक को मिला दो तो विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से अधिक होगा और इन दोनों में जो अंतर होगा उसको वाष्प दाब में अवनमन बोलोगे। ठीक है, और आपकी एक समीकरण आई थी, अपन ने जाना था कि वाष्प दाब में आपेक्षिक जो अवनमन होता है वो हमेशा अवाष्पशील विलेय पदार्थ की विलेय की जो मोल भिन्न है उसके बराबर रहने वाला है। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन आपकी एक समीकरण आई थी, आपको पता हो। सबसे पहली बात है कि यहाँ पर नोट करके लिखेंगे, वाष्प दाब में आपेक्षिक, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, अवनमन विलेय, विलेय क्या चीज है, अवाष्पशील, अवाष्पशील, अवाष्पशील अर्थात बोला वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय अवाष्पशील, बोला कि मोल भिन्न, और मोल भिन्न क्या बताई थी बेटा इसकी, XB के बराबर होता है, के बराबर होता है एक समीकरण आप लोगों ने PA0 माइनस PA, आपने समीकरण बोली PA0 माइनस PA अपॉन PA0 थी, है PA0 थी और PA0 वाली समीकरण बराबर किसके थी बेटा, XB की थी। और इसी को बोला था आप लोगों ने
वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ये आपका डेल्टा पी कहलाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अपन इसको अब आगे बढ़ाना चाहें कि भाई इसको वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता क्या है, पहले वो, फिर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और विलेय के अणुभार में क्या संबंध है वो आपको इसमें निकालना पड़ेगा। पहली बात, अब आप लोग इस बात को जानते हो कि यहाँ पर ये डेल्टा पी बराबर हो गया PA0 माइनस PA और अपॉन PA0। एक्स बी बराबर क्या चीज़ हुई बेटा आपकी, एक्स बी बराबर NB और अपॉन NA प्लस NB है बेटा। विलेय के कितने घटक हैं अपने पास, 2 घटक है, A और B। A क्या चीज़ है, विलायक है, और B क्या चीज़ है, विलेय है, पहली बात। दूसरी बात कि अपन जानते हैं NB बराबर क्या होगा बेटा, WB अपॉन MB, और NA बराबर क्या होगा बेटा, WA अपॉन MA। ये बात है क्लियर, बोलो कोई समझ में नहीं, ऐसी कोई दिक्कत। अब इस सूत्र में आप लोग इस डेल्टा पी वाले को यहाँ से समझ, ये तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की आपकी समीकरण, तो ये समीकरण नंबर 1 है आपकी, और इसमें बोलोगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हमेशा विलेय मतलब अवाष्पशील के मोल बिंदु के बराबर होता है, ठीक। अब अपन यहाँ पर XB का मान रखेंगे, तो यहाँ पर अपन ने मान रखा बेटा, क्या बोलोगे, PA0 माइनस PA अपॉन PA0 बराबर, सबसे पहले अपन ने मान रखा NB अपॉन NA प्लस NB। शॉर्ट रूप में यदि अपन गए तो वहां से मान लिखने से पहले अपन कह सकते हैं कि भाई NA क्या चीज है, विलायक, और NB क्या चीज है, विलेय। अब NA विलायक और NB विलेय है, तो विलेय पदार्थ की मात्रा इस विलयन के अंदर बहुत बहुत कम है कि नहीं है। तो हर के अंदर ऊपर वाला जो है अंश है, नीचे वाला हर है, तो हर के अंदर आप लोग NA की वैल्यू को नेगलेक्ट मान सकते, सॉरी NB की वैल्यू को आप लोग नेगलेक्ट मान सकते हो। अर्थात हमें कह सकते हैं कि आगे चले, पहले तो अपन मान रख देते हैं, सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि अपन उसको खोल के लिख दें ताकि अच्छा रहे मामला। अब खोल के लिखे तो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ पे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ये लिख लेना, उसके बाद ये समीकरण, और वहाँ से ये उतारने के बाद साइड में। अब देखो इसके बाद आप लोग क्या करोगे, यहाँ वापस बता रहा हूँ मैं आपको, इन दोनों समीकरणों को मैं चलो यहीं से शुरू कर दें। तो PA0 माइनस PA छोटे छोटे लिख देते हैं अपन, और ये PA0 बराबर NB का मान क्या लिख दिया, WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन MB प्लस क्या लिखेंगे बेटा, WB अपॉन MB, ठीक है भाई। अब तनु विलयनों के लिए, अब सुनो, अब ये तनु विलयन है तो ये तो बेटा विलेय है, और ये क्या, विलायक। तो विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत बहुत कम है, WA अपॉन MA, ठीक है। तो यहां पर अपन ये कहेंगे कि भाई सबसे पहले तनु विलयनों के लिए WB अपॉन MB का मान बहुत 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 कम है, किससे बेटा, W अपॉन MA से। तो अब क्या करना है, तो आप क्या करोगे, ये वाला हर है, अंश है, ये वाला क्या है, हर में, तो आप क्या करेंगे, हर में WB अपॉन MB को नगण्य मानने पर, ठीक है बेटा। अपन ने ये लिख दिया। अब ये लिख दिया तो बेटा मैं थोड़ा सा, आप लोग नीचे आ जाओ, मैं इसको यहाँ, इसके बाद मैं इसको थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है। अब इस समीकरण को वापस लिखा तो समीकरण क्या आएगी बेटा, PA0 माइनस PA अपॉन PA0 बराबर क्या आएगा, WB अपॉन MB, सही है, इनटू कर देता हूं मैं, ऊपर ले जाए किसको, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो खत्म हो गई।
जब खत्म हो गई, या अपन कैसे तो ये करना चाहें सब, हम तो हमारे बायोलॉजी वाले स्टूडेंट भी ऐसे रहेंगे कि उनको आप लोगों को बिल्कुल शॉर्ट रूप में पूरा पूरा लिख के बताना पड़ेगा, तब पार पड़ेगी। डब्ल्यू बी अपॉन अपन ने क्या किया, एम बी अपॉन क्या बचेगा अब, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, यही तो बचा। अब इसको ऊपर ले जाए तो एम ए ऊपर आ जाएगा, डब्ल्यू ए नीचे आ जाएगा। तो अपन कह सकते हैं बेटा पी ए जीरो बराबर पी ए अपॉन पी ए जीरो बराबर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। सही है। अब सही होने के बाद ये वाली कंडीशन आ गई, अपन को क्या करना निकालना है, अब अगला जो पॉइंट डालना है बेटा ना, ये चीज़ तो खत्म हो गई। खत्म होने के बाद ये एक तो सूत्र ये बना दो, पहले तो एक सूत्र ही। अब कोई भी वैल्यू आपको ज्ञात करनी हो निकाल सकते हो कि यदि 1 2 3 4 5 वैल्यू यदि दी हो तो छठी वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, ऐसी कोई आपत्ति नहीं है। तो एक यहाँ करने के बाद पहले सुन लेना वापस कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो है वो विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। एक्स बी का मान आप लोग रख ही दोगे, और नीचे जो अंश के बाद नीचे जो हर है, हर के अंदर जो डब्ल्यू बी है और एम बी है, ये क्या है, विलेय है। अब विलेय के जो मोल है उस विलायक के मोल में बहुत बहुत कम होता है, अर्थात तनु विलयन के अंदर उस चीज को अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं, अर्थात नगण्य मानते हैं। जब मानते हैं तो डब्ल्यू अपॉन एम बी को हटा दो, हटा दिया तो ये आपका डब्ल्यू अपॉन एम ही रहा। अब इसके बाद इस समीकरण को यूं का यूं लिखा, अगला जो पॉइंट डालोगे इसके बाद लिखोगे यहाँ पर वाष्प दाब, यहाँ लिखोगे स्टार डाल के हेडिंग, वाष्प दाब में आपेक्षिक, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन व विलेय के अणुभार, विलेय के अणुभार काई एम बी में संबंध, ये हेडिंग डालोगे बेटा। क्या डालोगे, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन व विलेय के अणुभार में संबंध, ये हेडिंग डालोगे। तो बेटा ये आप लोग हेडिंग डालोगे, इससे स्टार लगा के, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन व विलेय के अणुभार में क्या करोगे, संबंध करोगे। तो संबंध करोगे तो आप लिए, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ये समझ में आ गया होगा बेटा। इस वाले को हटा देते हैं, इस वाले को हटा देते हैं। अपन ने क्या निकाल दिया यहाँ पर, एम बी निकाल दिया, एम बी को बाहर निकालो। एम बी बराबर क्या हो जाएगा, एम बी बराबर आपको हो जाएगा डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए, और बराबर मतलब गुणा में करें तो ये वाली तो वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ये वाली क्या जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो पी ए जीरो अपॉन पी ए जीरो माइनस पी ए, ठीक है। तो ये वाला आप लोग इसमें अब आप लोग खुद अपने हिसाब से कि भैया एम बी क्या चीज़ है, एम बी क्या चीज़ है, विलेय का अणुभार। डब्ल्यू बी क्या है, डब्ल्यू बी बराबर विलेय का भार। यहाँ पर एम ए क्या चीज़ है, एम ए बराबर विलायक का अणुभार। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, ये क्या चीज़ है, विलायक का भार। ये क्या चीज़ है, विलायक का अणुभार है बेटा। पी ए जीरो क्या चीज़ है, पी ए जीरो क्या है, शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब। पी ए क्या चीज़ है, विलायक का वाष्प दाब। यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर विलायक विलयन का वाष्प दाब हो गया, और पी ए जीरो आप लोग बढ़ा दोगे, ठीक है बेटा। तो ये वाली आप लोग समीकरण निकालोगे, और आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर इससे संबंधित एक सवाल भी दिया हुआ है, ठीक है। मैं आपको सवाल भी बता ही देता हूँ, और सवाल के अंदर आप लोगों का जो सवाल है वो देखो बेटा, नीचे है। सवाल क्या है, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार 0.50 ग्राम अवाष्पशील विलेय ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है।
विलेय ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो बेंजीन का मोलर द्रव्यमान 78 ग्राम प्रति मोल होता है। अब आप लोग यहाँ पर मान रखोगे और मान रखने के बाद सरल सा है, आप लोग खुद कर लेना, इसको मेरी को आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप लोग इसके बाद इस सूत्र की सहायता से आप लोग इस सवाल को हल करोगे और अपने पाठ्य पुस्तक से इसको उतार के आपके नोट्स बुक में लिखोगे। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा आप लोगों का वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और यहाँ पर विलेय के अणुभार में संबंध था। तो ये आपका पहला अणुसंख्यक गुणधर्म क्या हुआ बेटा, खत्म हुआ। और दूसरा अणुसंख्यक गुणधर्म अपन चलेंगे अब अगला, और अगला हमारा जो होगा वो क्या होगा बेटा, अगला है, हाँ बेटा देखो, ये जो है सवाल है आपकी पाठ्य पुस्तक का, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन जिसका वाष्प दाब 0 शुद्ध है तो PA0 आएगा, शुद्ध वाला 0.850 बार है। अब 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय पदार्थ, तो WB क्या चीज़ है आपका, WB क्या है, विलेय पदार्थ का भार। तो विलेय पदार्थ का भार कितना आएगा, 0.5 ग्राम। ठीक है बेटा, अवाष्पशील विलेय पदार्थ को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। तो यहाँ पर WA जो विलायक है, WA जो विलायक है वो कितना है बेटा, 39 ग्राम में क्या किया गया बेटा, 39 घोला गया है। तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब अर्थात अंतिम दाब जो था PA वो कितना 0.845 है। तो विलेय ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ठीक है बेटा, सबसे पहले आप लोगों को वैल्यू को पहचानना, और वैल्यू को पहचानने के बाद शुद्ध अवस्था का है तो PA0 और उसका वाष्प दाब है तो उसको PA बोलोगे जो अंतिम वाला होने वाला है। अब ये क्या करना है, आपको MB निकालना है, और MB निकालोगे तो MB निकालने के लिए इन सब मानों को रखोगे। तो WB का मान कितना रखा, 0.5 इंटू MA का मान क्या है बेटा, MA क्या चीज़ है, MA क्या चीज़ है, बेंजीन का मोलर द्रव्यमान। MA क्या है, M मतलब अणुभार बोलोगा, तो बेंजीन का कितना आएगा, C6H6 का कितना आएगा बेटा, 12 6 की 72 और 6 78 है ना, एक कार्बन का 12 तो 6 का हो गया 72 और 6 करोगे 78। तो ये MA का मान आएगा आपका 78 जो बेंजीन का मोलर द्रव्यमान है। 78 बटा WA कितना है अपना, WA है 39 ग्राम, और उसके बाद PA0 क्या है 0.850 बटा क्या करोगे 0.850 माइनस क्या करोगे 0.845। ठीक है बेटा, तो अब इसके बाकी काट ही दोगे। बाकी काटने के बाद जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो जो आपका आंसर है आपकी किताब में वो दिया हुआ है कितना, 170 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग ध्यान रखना। सबसे पहली बात है कि आप लोग वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और अणुभार में संबंध ज्ञात करना बिल्कुल सरल सा है, XB के हिसाब से ज्ञात करना। और XB का मान अपन जानते हैं, नीचे ध्यान रखना कि विलायक में विलेय पदार्थ की मात्रा नगण्य होती है, ना के बराबर है, तो इसलिए हर के अंदर आप लोग WB/MB को नेगलेक्ट कर देना, हटा देना, और आपका बचेगा WA/MA। और फिर इस प्रकार से वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और अणुभार में संबंध ज्ञात करने का सूत्र के हिसाब से आप लोग इस सवाल को आसानी से कर सकते हो बेटा। कहने का मतलब जो सवाल हल करे हुए हैं उनको भी आप आपकी नोटबुक में उतारोगे। ठीक है, फिर आपको यदि कोई प्रश्न ऐसा लगे अलग सा तो उसको आप लोग फिर अलग कर लेना। ठीक, चलो अब अगला टॉपिक अपन लेंगे यहाँ पर, और अगला टॉपिक होगा बेटा अणुसंख्यक गुणधर्म नंबर 2। और अणुसंख्यक गुणधर्म नंबर जो 2 है उसका नाम है क्वथनांक में उन्नयन। क्या है, तो अपन इसको लेक्चर नंबर अगला 77 में लेंगे। ठीक है बेटा।